तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और स्विच को कर देते हैं ऑन, फिर देखते हैं क्या होता है। मीटर ऑन है हमारा। तो देखिए दोस्तों लाइट चली गई है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में एमसीबी नहीं लगा रखी है, आपने अभी तक आप किटकैट यूज कर रहे हो या फिर वायरिंग सीधी बिना किसी एमसीबी और किटकैट के यूज कर रहे हो, तो आप अभी एक एमसीबी लगवा लें किसी इलेक्ट्रिशियन को कहकर, क्योंकि दोस्तों एक एमसीबी जो होते हैं वो आपके घर की पूरी वायरिंग को सेफ रखती है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं अभी जो फॉल्ट हुआ था अभी वो कैसे हुआ था, तो आपको लाइव अभी करके दिखाते हैं। देखिए हमारे सामने 2 डीसी वोल्ट के अडेप्टर रखे हुए, जिसमें से एक खराब है एक सही है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइट होती है डीसी वोल्ट की, जो कि डीसी लाइट से चलती है, डायरेक्ट करंट से चलती है, यानी बैटरी वाली लाइट से चलती है, उसके लिए देखिए पहले आपको ये बता देते हैं कि ये अडेप्टर सही है। दोस्तों इसको हम चेक करके दिखा देते हैं, यानी कि इसमें 2 वायर लगी होती है ब्लैक और रेड कलर की, ये आउटपुट की। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट की। अगर इसको भी आप गलत लगा देते हो तो भी आपका ये अडेप्टर खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ब्लैक और रेड कलर की जो 2 वायर है ये आउटपुट की, इसको हम हमारे जो डीसी वोल्ट की लाइट होती है कोई भी, उसमें हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, यानी ब्लैक के साथ ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर के साथ रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों को लगा देंगे टेप। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है देखिए इनपुट लिखा हुआ है 240 वोल्ट, यानी यहाँ पर हम मेन पावर सप्लाई जो पोल से हमारे घर पर आती है वो हम देते हैं। ठीक है, देने के लिए क्या करेंगे, 2 वायर ले लेते हैं हम। ठीक है, और 2 वायर को हम यहाँ पर इसमें ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसको भी टेप लगा देते हैं। और अब देखिए अब इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, यानी ये जो दोनों वायर हमने यहाँ कनेक्ट किए इसको हम लगाते हैं। ये देखिए ये जो 2 पिन प्लग लगा हुआ है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यानी ये सीरीज का हमारा सॉकेट है, यहाँ पर पहले लगा के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो एलईडी स्ट्रिप है, जो लाइट है वो अभी अच्छे तरीके से जल रही है। ठीक, यानी कि हमारा ये पावर सप्लाई सही था। ठीक है, इस वजह से जो हमारा ये जो लाइट है, जो स्ट्रिप लाइट है, ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं ये वाले अडेप्टर से। ठीक है, इस वाले अडेप्टर से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, तो पहले हम यह क्या काम करते हैं, ये जो लाइट है, ये जो वायर है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो अडेप्टर है इसको हम साइड में रख देते हैं एक बार। और ये जो हमारा अडेप्टर है दोस्तों, पहले हम देखिए आपको सीरीज में चेक करके दिखा देते हैं दोनों अडेप्टर। तो दोनों अडेप्टर को चेक करते हैं पहले सीरीज में, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी सामान बिजली का आप चेक कर रहे हो तो आपके पास एक तो सीरीज बोर्ड होना चाहिए, दूसरा आपको चेक करने का जो है तरीका पता होना चाहिए। तो पहले हमने सीरीज वाला ये सॉकेट में ये 2 पिन प्लग लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए मेन जो सप्लाई होती है इनपुट वाली, यहाँ पर हम ये लगाते हैं, हमारा जो वायर है सीरीज वाला, ये दोनों वायर है ये लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो बल्ब है वहां पर नहीं ग्लो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम ये वाला मैन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ दिखा देते हैं आपको, देखिए मैन L और N लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। इसको आपस में टच होने भी नहीं देना है, अगर आपका ये सही होगा तो भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये जो दोनों वायर है देखिए यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मैन की दोनों वायर है, ये देखिए मैन L और N जहाँ लगाना है वहां पर ये सीरीज वाली दोनों वायर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक वायर हमने यहाँ पर लगा दी है और दूसरी वायर यहाँ लगा रहे हैं। देखिए तो जैसे ही हम इसके साथ ऐसे लगा रहे हैं तो ये जो बल्ब है हमारा सीरीज वाला ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है वो अंदर से शॉर्ट है कहीं से। ठीक है, देखिए हमने कहीं पर भी कोई वायर ऐसे दिख नहीं रही है कि कहीं पर भी कोई वायर आपस में टच हो, लेकिन ये अंदर से आपस में शॉर्ट हो चुकी है, यानी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है इसके जो ये आउटपुट वाले 2 पॉइंट होते हैं देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाते हैं, सेम वैसे ही लगाना है आपको, रेड वायर और ब्लैक वायर का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक वायर के साथ ब्लैक को कनेक्ट कर देंगे, जो स्ट्रिप लाइट की 2 तारे हैं उनके साथ ऐसे ही कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे टेप लगा देते हैं। और ये व्हाइट वायर को दोस्तों हम रेड वायर मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और वायर है भी नहीं। और यहाँ पर इस पे अडेप्टर पे लिखा भी होता है, तो ये भी आप गलत ना लगा दें कभी। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है और नेगेटिव लिखा है। ठीक है, तो ये वायर भी आप अगर पहली बार लगा रहे हो ये वाला एडेप्टर, तो आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो दोनों वायर है ये है मेन सप्लाई की देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो इसको भी टेप लगा देते हैं हम, और इसके बाद में हम ये जो वायर है
दूसरी इसके साथ भी इसको कनेक्ट कर दें, यानी न्यूट्रल और फेस आपको ऐसे कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। यानी डीसी वोल्ट के जो आउटपुट के कनेक्शन वो कर दिए और मेन लाइट के भी कनेक्शन हमने अभी कर दिए। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लगाएंगे केबल सीरीज में, ठीक है। इस 2 पिन प्लग को लगाते हैं इसे सॉकेट में, 5 पिन सॉकेट में, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बल्ब है वो हमारा ग्लो कर रहा है, ठीक है। यानी बल्ब जो सीरीज का है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर फॉल्ट है। चलिए इसको हम मेन सॉकेट में लगाते हैं जहां पर मेन पावर सप्लाई आई हुई है, ठीक है। तो हमारी एमसीबी लगी हुई है। हम ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये आप घर पर ना करें, क्योंकि हमने एमसीबी लगा रखी है और हम काम भी करते हैं, तो हमें इस बात का अनुभव है। तो आप ये जो ट्राई है, ये जो काम है, ये घर पर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको एमसीबी हमारी ऑन है और बल्ब भी देखिए ऑन है, यानी पावर सप्लाई भी आई हुई है। तो इस स्विच को ऑन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, जो एमसीबी है वो गिर गई है, लाइट जो है वो हमारी जो इसकी लाइट थी इस मीटर की, इस बोर्ड की, वो भी चली गई है, एमसीबी भी गिर चुकी है। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही फॉल्ट हुआ था कस्टमर के घर पर। तो उन्होंने कहा था भाई क्या हुआ है, वो अचानक डर गए थे दोस्तों, काफी ज्यादा डर चुके थे कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन हमने वहां पर भी एक एमसीबी लगा रखी थी, जिस वजह से उनका जो फॉल्ट था वो कम हुआ, यानी कि कुछ खराब उनके ज्यादा नहीं हुआ। तो आप क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप हमेशा एमसीबी घर पर लगा के रखें, कस्टमर के घर पर लगा के रखें, जहां पर भी काम करें एक एमसीबी जरूर लगा दें। चलिए लाइट को ऑन कर देते हैं। तो इसके लिए ये एमसीबी है दोस्तों, इसको ऑन करते हैं। तो ये जो दोबारा से हमारा स्विच ऑन था इसलिए लाइट ऑन नहीं हुई, इसको स्विच को बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बंद करने के बाद दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो स्विच है हमारा, ये देखिए, ये स्विच भी काफी बार खराब हो जाता है ऐसे होने पे। अभी ये काम करना बंद कर गया था, लेकिन अभी काम करना शुरू कर गया है, ठीक है। तो अभी दोबारा से इसको ऐसे ऑन कर देते हैं। तो देखिए लाइट हमारे इस बोर्ड में आ चुकी है, ठीक है। तो अभी दोबारा से आपको ऐसे दिखाते हैं कि ये बल्ब ऑन है, ठीक है। और ऐसे दोबारा इस प्लग को लगाते हैं। वायरिंग हमारी देखिए जैसे थी वैसे ही हमने यहाँ पर कर रखी है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से एक बार और प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और स्विच को कर देते हैं ऑन, फिर देखते हैं क्या होता है। मीटर ऑन है हमारा। तो देखिए दोस्तों, लाइट चली गई है, ठीक है। तो ऐसे अगर होता है तो लाइट आपके घर की जा सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक एमसीबी जरूर लगा लें। और ऐसे होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये जो एडेप्टर है वो खराब हो जाता है, तो ऐसे में आप लाइट अपनी ठीक कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।